नमस्कार, आप देख रहे लोक समाचार। आज लखनऊ 20 नवंबर को माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ के स्थानीय होटल ताज में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का भव्य वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन का मुख्य विषय माइक्रो फाइनेंस द्वारा उत्तर प्रदेश की $1 खरब अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग सुनिश्चित करना था। उपस्थित राज्य मंत्री माननीय कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस महिलाओं के रोजगार में सहायक बनकर उन्हें स्वावलंबी बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग और उनके योगदान द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर में हो रहे सुधार पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उपमा संस्थान ने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सम्मेलन आयोजित किया है जो कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में परिचर्चा के उपरांत एक ऐसी कार्य योजना बनेगी जो राज्य के विकास में सहयोगी होगी तथा $1 खरब अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूर्ण करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आज के समारोह के मुख्य वक्ता श्री HR खान, पूर्व डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि रिजर्व बैंक के नए नियमों से माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को अपने ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही अपने ग्राहकों को और अधिक राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह से माइक्रो फाइनेंस राज्य की अर्थव्यवस्था में तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सहयोग प्रदान कर सकता है। इस अवसर पर सिडबी के DMD प्रकाश कुमार तथा RBI के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बालू केंचप्पा ने भी अपने अपने विचार रखे। सिडबी तथा नाबार्ड माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को समाज के कमजोर वर्ग के लिए रोजगार परक ऋण उपलब्ध करने में आर्थिक प्रदान करता है। उपमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर सिन्हा ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस जी माइक्रो क्रेडिट, जिसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है, एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूह को प्रदान की जाती है। माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत लगभग 30 संस्थाओं का एक संगठन है जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण तथा पॉलिसी एडवोकेसी में मदद करता है। संस्था प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक सम्मेलन आयोजित करती है। संस्था इस वर्ष अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरी कर रही है, जबकि यह इसका 6वां अधिवेशन है। समारोह में 3 सत्रों के दौरान विभिन्न विषयों जैसे माइक्रो फाइनेंस के राज्य की $1 खरब अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी, व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की तैयारी तथा माइक्रो फाइनेंस एक सामाजिक उपयोगिता पर परिचर्चा हुई। परिचर्चा में मुंबई से आए जना बैंक के सलाहकार श्री तमाल बंदोपाध्याय, एडिफॉक्स के MD के M न्याय, उत्कर्ष बैंक के MD गोविंद सिंह, सोनाटा फाइनेंस के MD अनूप सिंह, सत्या माइक्रो कैपिटल के MD विवेक तिवारी, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट के MD मुकुल जायसवाल, KSA इंटरनेशनल के CEO अंजन दास गुप्ता तथा पहल फाइनेंस की MD पूर्वी भावसार ने भाग लिया। इस अवसर पर बोर्ड सदस्य त्रिलोकनाथ शुक्ला, उत्कर्ष बैंक अखिलेश सिंह, सोनाटा फाइनेंस, भरत सिंह, सेंटिन क्रेडिट केयर तथा विभिन्न कंपनियों से आए हुए लगभग 250 प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर क्रिकेट टीम विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई तथा क्विज कंपटीशन के उप विजेताओं का सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश उपमा का सहयोग है और हम लोग माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की एक प्रादेशिक संगठन इकाई है। हमारे करीब 32 संस्थाएँ माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ जो यूपी में अपना माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कर रही है, वो सदस्य हैं। हम लोग हर साल अपना एक वार्षिक अधिवेशन देते हैं और इस साल ये हमारा 6वां वार्षिक अधिवेशन है। और इस अधिवेशन का थीम है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में माइक्रो फाइनेंस का सहयोग क्या हो सकता है। जब प्रदेश में सभी संस्थाएँ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ प्रयासरत है तो माइक्रो फाइनेंस भी अपने प्रयत्नों में गति लानी होगी और उनको भी इस सरकार के इस प्रयास में अपना सफल सहयोग देना होगा। इस उद्देश्य से इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन का आयोजन किया गया है और आज इसमें कई कंपनियों के CEOs और वित्तीय क्षेत्र के कई विशेषज्ञ और बड़े अच्छे लोग
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, डिजिटल डायरेक्टर, नाबार्ड के जनरल मैनेजर, नवनीत सहगल, सभी लोग आए हुए थे और बड़ी अच्छी विचार विमर्श हुआ। इस विचार के बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे और कार्य योजना के अनुरूप अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। मैं करण चोपड़ा आइका हेल्थ का संस्थापक हूँ। अपनी कंपनी 2020 में शुरू की थी। इस कंपनी में हमारा मोटिव है कि हम जो गरीब तबके में लोग हैं जिनको हेल्थ के बेनिफिट नहीं मिलते, उनको हम कैसे डॉक्टर की सुविधा प्रोवाइड कराएं, उनको कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर से बात कराएं कि क्या वो फ़ोन कॉल पे या एक हमारा ऐप यूज़ करके डॉक्टर से कभी भी कहीं पर भी बात कर सकते हैं। अगर आप आज हिंदुस्तान की बात करें जो दिल्ली बॉम्बे के बड़े शहरों के बाहर है, वहाँ पे हर 1000 की जनसंख्या में कुल 0.4 डॉक्टर्स हैं, जबकि बड़े शहरों में ये गिनती है 2 डॉक्टर हर 1000 जनसंख्या पे। और WHO कहता है कि ये होना चाहिए 1 डॉक्टर हर 1000 की जनसंख्या। तो जो रूरल इंडिया है या टियर 3 इंडिया है वो बहुत पीछे है, और इस गैप को कवर करने के लिए हमने आइका हेल्थ की शुरुआत 2020 में की। और आज इस मिशन को पूरा करते करते हम 50 लाख से अधिक लोगों को जोड़ चुके हैं और आगे भी जोड़ते रहेंगे और इस काम में आगे बढ़ते हैं। सर, क्या खास और नई सर्विसेज आइका हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, आगे जोड़ रहा है? सो आइका हेल्थ में हम जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर ऑन कॉल से शुरुआत की थी, उसके अलावा हम माइक्रो इंश्योरेंस देते हैं जो बहुत ही छोटे दाम। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।